हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं सुबह 7:15 पर उठी थी और थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर 10-15 मिनट में ब्रश करके सीधा मैंने अपने बालों में कंघी भी नहीं करी, नहाई भी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था, लेट हो जाती। और विहान का स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो गया है, आज ही पता चला है। तो मैं फटाफट लग गई रसोई में, घर के रूटीन कामों में, क्योंकि मुझे विहान को स्कूल भी भेजना था। हाँ बच्चा, नहीं हुआ बेटा, काम अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में होगा, ठीक है, थोड़ी देर में। एक्चुअली विहान भी समझने लग गया है कि मम्मी काम करती हैं, तो मेरे पास आके अभी पूछ रहा है मम्मी काम हो गया आपका। एक्चुअली अभी मैं आवाज़ दे रही हूँ ना वीडियो में, तो दोपहर का टाइम है। वैसे ये सुबह की वीडियो थी जो अभी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने आज प्याज के पराठे बनाने की मैंने सोची, क्योंकि कल मैंने आलू के पराठे विहान को खिलाए थे और बाबू ने पसंद करके खा लिया था, और आज प्याज का पराठा भी खा लिया। तो मैं क्या करती हूँ ना, विहान को साथ में एक सॉस का पैकेट दे देती हूँ, और मैम सॉस लगा लगा के विहान को ना वहाँ पे स्कूल में खिलाई देते हैं। तो और मेरा एक रूटीन बन चुका है। देखिए, मैं विहान को ना सुबह जब ये उठता है ना, तो अब खुशी खुशी उठता है, क्योंकि मैं विहान को ना गमलों में पौधों में पानी दिलवाती हूँ। मैं बाबू को इस तरीके से जग दे देती हूँ पानी, और सुबह सुबह ये 15-20 मिनट ना सारे पौधों में पानी देता है, और एक अच्छी आदत विहान सीख गया है। तो सुबह उठते ही मेरे को कहेगा मम्मी पौधों में पानी दे दे अब। मैंने कहा चलो देते हैं। तो मैं पानी ऐसे भर भर के इसको दे देती हूँ, ये अपने आप सारे पौधे में पानी लगा देता है। तो इसको अच्छा भी लगता है और कुछ अच्छा सीख भी रहा है। तो देखिए, सुबह तो विहान का रूटीन देखिए, पहले नहीं हुआ बेटा, अभी भी काम चल रहा है। नहीं हुआ बेटा, काम कर लिया? नहीं किया बेटा, अभी काम कर रही हूँ ना, थोड़ी देर में हो जाएगा। अभी तो देखो मैं काम करने दो ना मुझे बच्चा। नहीं होया काम। नहीं हुआ सुन लिया ना आपने, अभी भी यही बातें बोल रहा है, बोला तूने काम कर लिया। तो मैं यही बोल रही थी कि देखो अभी मेरा क्या ना रूटीन ये रहता है कि सुबह मेरे को विहान का इस तरीके से देखो ब्रेकफास्ट भी तैयार करना पड़ता है। तो अभी मैं आजा विहान, इधर आजा, आजा आजा लाडू, आजा मेरी नानू। तो मैं ये कह रही थी कि देखो इस तरीके से मैं प्याज का भी पराठा बनाने लग रही हूँ। और बाबू का ना टाइम चेंज हो गया स्कूल का। अभी पहले विहान का रहता था 8:30 बजे तक आती थी विहान की जो वैन है, और दोपहर को आती थी 12:50 तक। तो अब दोपहर का टाइम तो वही है 12:50 का ही, लेकिन सुबह का टाइम विहान का 8 बजे का हो चुका है। मतलब मैम ने कहा है कि 7:45 तक बच्चा तैयार कर दिया करो स्टॉपेज पे, क्योंकि 7:45 से 8 बजे तक किसी भी वक्त आ जाए हम, है ना। तो मैंने कहा ठीक है मैम, अब से मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे अब सुबह पहले से भी जल्दी टाइम पे उठना पड़ेगा। बाकी मुझे विहान का स्कूल अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई आप लोग जो कह रहे थे ना कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्कूल है विहान का। बहुत प्यारे प्यारे से टीचर्स हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं हमसे, और विहान को भी अच्छे से टेक केयर करते हैं, और अच्छा कुछ सीख रहा है। और टाइमिंग भी विहान की स्कूल की बहुत अच्छी है। जैसे सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक का स्कूल का टाइम है। मतलब जो आप कह रहे थे ना कि 3.5 घंटे का है विहान का स्कूल, लेकिन आने जाने में भी तो टाइम लगता है ना, क्योंकि देखो वैन में क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में सारे बच्चों को लेकर जाना, सारे बच्चों को छोड़ना। तो सुबह विहान ये देख लो 8 बजे मतलब वैन में बैठ जाता है, और 8:30 बजे स्कूल शुरू होता है, तो आधा घंटा उसको स्कूल में पहुंचने में लग जाता है। और उसके बाद जब जैसे छुट्टी होती है, जैसे मान लो 12 बजे, तो 12 बजे के बाद फिर आते हुए उसको लेट इसलिए हो जाता है, 12:50 बज ही जाते हैं, 12:50। तो इसका कारण है क्योंकि ना आखिरी में छोड़ते हैं विहान को बिल्कुल दोपहर के टाइम। तो सारे बच्चों को जब छोड़ देते हैं ना जैसे घर, तो विहान का नंबर आखिरी में आता है। तो इसीलिए विहान का एक तरीके से स्कूल 8 बजे से 1 बजे का ही हो जाता है, क्योंकि मेरे पास से तो बच्चा 8 बजे चला जाता है सुबह, और फिर दोपहर को 1 बजे आता है। तो देखो 5 घंटे के लिए बच्चा मेरे से दूर रहता है। उसके बाद फिर 1 बजे आके फिर विहान को जैसे थोड़ा बहुत पानी वानी पिलाती हूँ, उसका थोड़ा सा उसका थोड़ा जैसे देखती हूँ, कोई फल फ्रूट खिला दिया, काट के खा लिया बच्चे ने। तो उसके बाद विहान का होमवर्क करवाना होता है मुझे ट्यूशन का, क्योंकि बच्चे को काम करवा के भेजती हूँ। फिर ट्यूशन का काम करवा के फिर 3 बजे विहान की ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो अभी तो देखो ऐसे है कि ना, अभी बच्चे का ट्यूशन का टाइम मैंने 35 से 40 मिनट भेजती हूँ। फिर आगे आगे जैसे ना मैम ने बोल रखा है कि 1 घंटे का कर देंगे। थोड़ी सी विहान को भी 2-4 दिन जैसे 40 मिनट, फिर 45, फिर 50 मिनट, धीरे धीरे ना आदत बनेगी, इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ने का। और आज फिर उसके बाद जब विहान स्कूल चला गया था ना, तो विहान पापा जी का फ़ोन आया था, और पापा जी बोल रहे थे कि तू वीडियो में कह रही थी ना कि मम्मी को विहान से मिलवाने के लिए 1-2 दिन के लिए आने के लिए, तो तू आ जा, क्योंकि कुछ फंक्शन भी है हमारे वहाँ पर। अभी मैं कुछ नहीं बता रही क्या है क्या नहीं है, बस
इतना बता रही हूँ कि कुछ फंक्शन है जिसके लिए मुझे जाना होगा मम्मी पापा जी के पास। और आप सोचोगे कि हमेशा के लिए जा रही हूँ, तो देखिए हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, सिर्फ कुछ मतलब ये है कि मम्मी की भी एक्चुअली बात ये है ना कि इस टाइम क्या है ना, आप समझ ही सकते हो, इतने दिनों से मेरी मम्मी ने विहान को नहीं देखा। पूरे ये लगा लो 14 दिन हो चुके हैं, अब कल 15 ही हो जाएंगे। तो 15 दिन से मेरी मम्मी ने विहान को नहीं देखा, तो वो भी उनको भी थोड़ा सा ना मन होता है ना, आप समझ ही सकते हो, प्यार है नानी का अपने बच्चे के लिए। तो वो उनको उससे मिल लेंगे विहान से, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और फिर पापा जी और कह रहे थे कि उसके बाद मतलब उन्होंने जो मुझे बोला है वो ऐसे बोला है कि साथ ही आ जाएंगे, या मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ मम्मी का प्लान है आने का भी। और मैंने यही बात पूछी थी पापा जी से कि पापा जी, फिर मम्मी ने मुझे पहले मना किया था ना फ़ोन पे, तो पापा जी बोलते नहीं तुम आ जाओ यहाँ पे मतलब जो भी सेलिब्रेशन करके उसके बाद फिर हम मतलब वापस मतलब साथ आ जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान है। तो देखते हैं, मैं आपको बाकी डिटेल्स तो कुछ नहीं बता सकती फ़िलहाल, जो भी है क्या फ़ंक्शन है क्या नहीं मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि हाँ मेरा प्लान शायद है अभी इस टाइम जाने का। और इधर आपको मैं दिखाती हूँ क्या हुआ मेरे साथ आज। एक्चुअली मैंने सोचा था अभी विहान स्कूल से आएगा ना, विहान के लिए मैं नमकीन चावल बनाऊंगी, तो मेरा नज़र इस चावलों में पड़ी। अब ये 5-5 किलो की ना चावल के मतलब मैं थैली लेकर आई थी, नए चावल हैं बिल्कुल, अभी पैकेट खोला है, और इनमें इतनी कीड़ियाँ चढ़ गई है ना पूरे चावलों में, ऊपर से नीचे तक कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, मतलब ताज़े चावलों में कीड़ियाँ कैसे पड़ गई, तो चींटियाँ जिनको बोलते हैं। तो अभी मम्मी आएंगे तब पूछूंगी क्या करना है इन चावल का। देखो फेंक तो नहीं सकते चावल, है ना, पैसों में आ रखी है चीज़, इनको धूप लगवा देंगे तो धूप में ना जितनी भी चींटियाँ हैं वो निकल जाएंगी। कीड़े नहीं लगे, चावल ख़राब भी नहीं हुआ, बट पता नहीं कैसे चींटियाँ लग गई चावलों में, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। ताज़ा चावल है, अभी 2-3 साल ख़राब भी नहीं होने वाला, एक्सपायरी भी मैं देख के लाई थी, 2 साल की एक्सपायरी अभी इन चावल की। तो देखते हैं क्या कैसे करूँगी। तो फिर मैंने मन किया कि छोड़ो रहने देते हैं, हम नमकीन चावल नहीं बनाते। मैंने आलू प्याज काटे तो नमकीन चावल के लिए थे, फिर इनको छोंक लगा के मैं ना आलू प्याज की सब्ज़ी कुकर में 2-3 सीटी दे के तैयार कर लेती हूँ, और तब तक मैं विहान के लिए ना जल जीरा पानी तैयार कर लेती हूँ। विहान ना स्कूल से आते ही, ट्यूशन से आते ही मेरे से मांगता है, कहेगा मम्मी मेरी कोका कोला बना दो। और पता है बच्चे को ना मैंने अभी मीठा छुड़वा रखा है, ना मैं चॉकलेट दे रही ना मैं टॉफ़ी दे रही, लेकिन ये ना कहीं से मीठा खा लेता है। आप यकीन मानोगे मेरा बच्चा ना मतलब पता नहीं इतना तेज़ है क्या है, जब मैं इसको नहीं देती ना टॉफ़ी और ये चॉकलेट वगैरह, ये रसोई में आके मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, चीनी का डब्बा ले आएगा, कहेगा मम्मी ये खोल दो मुझे चीनी खानी है। अब आप बताओ, और वो फिर रोता है विहान, फिर इसको मैं आधा चम्मच चीनी खाऊंगी ना, ऐसे पूरे दिन में 2 चम्मच तो रूखी चीनी खा जाएगा। बताओ, मीठा ही मना किया है ना डॉक्टर ने, अगर कि मीठा, वैसे ना डॉक्टर ने ऐसे नहीं कहा जैसे आप घर पे जैसे कुछ अच्छा मीठा बना रहे हो उसके लिए मना नहीं किया कर रखा डॉक्टर ने, और बस ये जो है ना, बस जैसे ये चॉकलेट वाला मीठा है वो थोड़ा सा कम करने को कहा है। वो भी बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो करना है, बस ये है कि थोड़ा सा क्वांटिटी कम करनी है। और बाकी जैसे मीठे में हम घर पे मीठा हलवा बना सकते हैं, बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे गुड़ हेल्दी होता है, बच्चे को गुड़ की चीज़ें बनी हुई खिला सकते हैं। और बाकी विहान की ना जैसे स्कूल में जाता है तो उसका जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह तो वैसे ही छूटा रहता है आजकल, बस ये है कि घर पे आके थोड़ा वो चला लेता है। बाकी अब देखो मैं टाइम हो गया था विहान के आने का, और ये देखो जी आते ही अब मैंने जैसे मैम को बोल दिया ना कि विहान को मैम इसको पानी पिला दिया करो, मतलब 1-2 बार मतलब स्कूल में, तो अब नहीं मांगता। अब देखो आज ही वैन में से उतरा और इसने मेरे से पानी नहीं मांगा उतरते ही कि ना मम्मी पानी दो, अदरवाइज़ ये क्या करता था ना, वैन से उतरते ही मेरे से मांगता मम्मी पानी। तो मैं समझ जाती थी कि इसने पानी नहीं पिया। अब देखो ना बच्चा अगर 8 बजे घर से निकल रहा है और 1 बज रहा है, तो 5 घंटे अगर बच्चा स्कूल में है तो प्यास पानी पी की कितनी ज़रूरत होती होगी बच्चों को। और विहान का क्या है ना, अभी मैं इसकी बोतल ना एक आधी देखूंगी बाज़ार में, कोई सिंपल बोतल लाऊंगी। जो बोतल मेरे पास है ना विहान की, वो बोतल विहान को खोलनी आती है, फिर वो बंद करनी नहीं आती। बंद नहीं करेगा तो वो सारा पानी उसमें गिरा देता है, फिर बोतल अपनी बैग ख़राब कर देता है। तो इसीलिए ना मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि ना ये पानी की जो बोतल है ना
इसका कुछ अरेंजमेंट मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मैं सुबह सुबह इसको अच्छे से पानी पिला देती हूँ, अच्छे से मतलब कम से कम आधा गिलास पानी पिला के ही भेजती हूँ कि अगर कहीं ये स्कूल में ना पिए पानी तो 5 घंटे प्यासा ना रहे, थोड़ा सा इसकी बॉडी में हाइड्रेशन रहे। और आने के बाद भी इसके लिए मैं पानी वगैरह का अरेंजमेंट रखती हूँ। बाकी ये है कि स्कूल में इसका पानी पीना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 1-2 बार तो ये पानी पिए। तो इधर आ गया था और बोलता मम्मी फटाफट गेट खोल लो, मुझे अंदर जाना है। और मैं एसी पता है अब रात को नहीं चलाती हूँ। रात को पता है मैं कैसे एसी चलाती हूँ, जैसे पूरे दिन में, जैसे अभी ये विहान गर्मी में आया, हम लोग गर्मी से आते हैं ना जैसे, तब मैं थोड़ी देर एसी चला लेती हूँ ताकि कमरा ठंडा हो जाए। और ये देखो सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई थी और फटाफट मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो वैसे ही जैसे रात को ना सोने के टाइम पूरी रात एसी नहीं चलता हमारा, जैसे मैंने शुरू 20-25 मिनट चला लिया रात को सोने के टाइम, आधा घंटा चलाती हूँ, फिर कमरा ठंडा हो जाता है मैं एसी बंद कर देती हूँ। उसके बाद 2-3 बजे उठ के मैं फिर एसी चलाती हूँ, फिर आधा घंटा चलाती हूँ, थोड़ा सा कमरा जैसे कूलिंग हो जाती है, फिर मैं एसी बंद कर देती हूँ। और इस तरीके से ना दिन में मतलब रात को मेरा 1 घंटा चलता है पूरी रात में एसी, और मतलब 1 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा मैं एसी नहीं चलाती हूँ। और दोपहर को पूरे दोपहर को मिला के 1.5 घंटा, मतलब पूरे दिन में ना 24 घंटे में मेरा 3 घंटे एसी चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता इस टाइम। क्योंकि दोपहर को थोड़ा थोड़ा 20-20 मिनट चला लेती हूँ, जैसे गर्मी से कभी आते हैं एकदम से गर्मी लगे या थके हारे हो तो विहान के लिए चला लेती हूँ, थोड़ा सा कमरा ठंडा कर लेती हूँ। तो ये देखो इधर मैं फटाफट 3 रोटी बनाई थी, विहान ने सिर्फ आधी रोटी खाई, नहीं खाई, लेकिन चलो आधी रोटी भी खाई ठीक है। स्कूल में भी विहान ने फिनिश कर दिया था, अभी लंच खा के आया था खाना, तो मैंने कहा ठीक है उस हिसाब से तो आधी रोटी भी खा ले। तो बच्चा अब इसमें मैं रोटियों के घी लगा देती हूँ, ये डब्बा लाई थी ना घी का, तो ये वाला घी भी ठीक निकला है, घी तो सारे ही ठीक होते हैं। तो ये देखो ये इसको लगा देती हूँ। मैं अलग अलग तरीके के लाती हूँ हर बार घी, जैसे इस बार दूसरा ले आई मधुबन का, उसके बाद आनंदा का ले आई, कभी अमूल का ले आई। मैं सोचती हूँ कि देखते हैं वो वाला घी कैसा है, वो वाला कैसा है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ कौन सा लाना है। तो ये देखो ये प्याज मैंने ऐसे ही रख दिए थे, बट खाए नहीं ना विहान ने ना सब्जी में। आज मुझे लग रहा है थोड़ी हल्दी ज़्यादा डल गई मेरे से, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा पीली पीली सी हो गई है सब्जी, मेरे को खुद को लग रहा है। सब्जी थोड़ी थी उस हिसाब से, नमक वगैरह तो ठीक था, मसाले, बस हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई मुझसे। और मेरे को खाना पड़ जाता है, देख लो मैंने 2.5 रोटी खाई है, मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगी। मैं वैसे भी रात को कुछ नहीं खाती हूँ, मेरे को ना, मैं रात को बस दूध पी लूँगी या कुछ और मतलब फ्रूट खा लेती हूँ, बट रोटी खाने की इच्छा नहीं होती। और ये देखो मैं बाबू को लेटे लेटे खिला रही हूँ, ये बैठ के नहीं खाता। मैं इसको इतनी बार कहती हूँ विहान बैठ के खाओ, विहान कहेगा नहीं मम्मी लेट के खाऊंगा, ऐसे बोलता है सीधा। फिर मैं कहूँगी विहान बैठ जाना खा लेना, बोलेगा नहीं मम्मा ऐसे ही खाऊंगा मैं। तो बस 1-2 टुकड़े खाए थे रोटी के, और उसके बाद देख लो अब थोड़ी देर में अब इसको मैं ट्यूशन भेजूँगी। और बाकी मेरा प्लान है जाने का, क्या कब है वो मैं तारीख नहीं बता रही हूँ, बस नज़दीक ही है, आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी, मैं जाऊँगी। और हो सकता है क्या पता मम्मी मेरे साथ ही आते हो फिर, है ना। तो जैसे होगा जो होगा वो आपको पता भी चल जाएगा आगे की वीडियो में, और मैं आपको बता भी दूँगी। तो ये देखिए जी अब खाना खिला देते हैं बाबू को। देता हूँ किसको, ये खोल दो ना, मेरे से खोलने नहीं आता। ये कोका कोला डाली तूने। बहुत अच्छी कोका कोला तूने। और कोका कोला क्या, नींबू, चीनी, मानक। और कोका कोला पीऊंगा, और पीऊंगा कोका कोला, और पी लो। पी लेता हूँ।
पिया दे दो और ज्यादा कोका कोला और खत्म होगी। नहीं मेरे को और कोका कोला चाहिए और